तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह से आप एक्सक्लूसिव बातचीत सुन रहे थे, देख रहे थे। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनावी संग्राम की बात अब हम करेंगे, और जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी के दिग्गजों ने आज प्रचार का मोर्चा संभाला है। बीजेपी नेताओं का आज का पड़ाव है पश्चिमी यूपी। कहा जाता है कि सत्ता की सीढ़ी 136 सीटों वाले इस इलाके से होकर जाती है, लिहाजा बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह खुद कैराना पहुंच रहे हैं, तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बिजनौर और गजरौली में कार्यक्रम है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ और बुलंदशहर में चुनावी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यानी एक साथ 3 दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी ओर बीजेपी ने आज सुबह ही 403 सीटों के लिए 403 एलईडी रथों को रवाना किया है। सीएम योगी और अन्य दिग्गजों ने लखनऊ में एलईडी रथों को हरी झंडी दिखाई है। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। पलायन किसका हुआ? उत्तर प्रदेश से तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। पलायन किसका हुआ? तो गुंडागर्दी करने वाले, कब्जा करने वालों का। और प्रगति हुई मेरे प्रदेश की। और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसीलिए मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार। और सीधे हम कैराना आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता श्रेया चैटर्जी हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। श्रेया, आज अमित शाह पश्चिमी यूपी के प्रचार की कमान जो संभाले हैं, कैराना से ही शुरुआत और शुभारंभ एक तरीके से कर रहे हैं। माहौल कैसा, सबसे पहले दिखाइए। देखिए, हम अभी कैराना में मौजूद है। ये जोराकुआ का वो मार्केट है जहां पे आज गृह मंत्री खुद आएंगे। आप देख सकते हैं ये मिठाई का दुकान है साधु स्वीट्स, जहां पे गृह मंत्री उन परिवारों से मिलेंगे जो 2014 में कैराना से पलायन करके चले गए थे। और उनका ये कहना है कि योगी सरकार आने के बाद वो कैराना में वापस लौटे जब हालात सुधरे। तो कहीं ना कहीं वो पलायन का मुद्दा है जो फिर से इस बार बीजेपी चुनावी माहौल में छेड़ रही है। और कैराना में आज गृह मंत्री उन लोगों से मिलेंगे। आइए बातचीत करेंगे इन मार्केट में भी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि गृह मंत्री आ रहे हैं, उनको कैसा लगता है। सर, गृह मंत्री खुद आ रहे हैं आज मिलने से उन परिवारों से के साथ, कैसा लगता है आप लोगों को जब उन लोगों के साथ जिनके साथ पीड़ा हुई है उनके साथ बैठ के बातें करेंगे खुद? मैम, अब आएंगे जब देखते हैं कैसा भी आज लगता है। अभी तक तो बहुत डर का माहौल रहता था यहाँ पर, अब फिलहाल ठीक रहना शुरू हुआ है। अब आगे भी चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार में ही ऐसा चलता रहे। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका ये कहना है कि इसके पहले डर का माहौल था और बीजेपी की सरकार आने के बाद हालात सुधरी है। तो आज गृह मंत्री आएंगे, मिलेंगे यहाँ पे उन परिवारों के साथ, उसके बाद वो अपना बयान भी सामने रखेंगे। तो देखना ये है कि बीजेपी की तरफ से क्या फिर से ये जो मुद्दा है हिंदू पलायन का कैराना से, वो मुद्दा बन जाए। बिल्कुल श्रेया, 2017 की ये घटना है, 2017 की ये बात है जब पलायन का मुद्दा उठा था। लेकिन जानना चाहेंगे कि इतने समय के बाद क्या आज भी वहां पे वाकई कैराना में ये मुद्दा है या फिर ये राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा है महज? देखिए, ये कहीं ना कहीं, आइए हम दुकानदारों से बात करते हैं क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, वो यहाँ पे सब लोगों के साथ रहते हैं। क्या वो ये मानते हैं मुद्दा है? आपसे एक सवाल पूछेंगे, आज गृह मंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, वो
उन परिवारों से मिलेंगे जो 2014 में पलायन करके गए थे। क्या अभी भी आप लोगों के लिए ये एक मुद्दा है, ये हिंदू पलायन का मुद्दा? नहीं, हिंदू पलायन का मुद्दा अब तो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अब तो जो से योगी जी की सरकार आई है जब से तो कोई अब पलायन का कोई मुद्दा नहीं है। अब तो हमारा विचार है कि हम अपना रोजगार और अपना काम और अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं, यही है। अगर सरकार अच्छी है तो इसलिए तो इस बार के चुनाव में आप ये मुद्दा सामने नहीं, मतलब कोई महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं? नहीं, महत्वपूर्ण है। अगर सरकार बीजेपी है तो कोई महत्वपूर्ण नहीं, अगर बीजेपी सरकार अलग होती है तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सरकार बदलती है तो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह बहुत कुछ बदलाव हम आएंगे आपके पास और जानकारी। शुक्रवार को कांग्रेस ने यूपी के लिए युवा घोषणा पत्र जारी किया था। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में बतौर सीएम उम्मीदवार खुद के आगे होने का संकेत भी दिया था, लेकिन आज प्रियंका अपने दावे को लेकर असमंजस में दिखी। मंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं कोई चेहरा। हेजिट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा। तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, वही सवाल कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप कौन से, आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रियंका जी की बात एक इसलिए अलग है क्योंकि आपने जो एक नारा दिया है अभी तक। अच्छा, इस नारे से पहले भी आप पूछ रहे थे? 40%। ये तो नहीं है कि जब से ये नारा हुआ तब से ये सवाल उठाना शुरू किया आपने। मैदानों में ठिठुरन बढ़ी है तो पहाड़ों पर बर्फ की मार लोगों को परेशान कर रही है। रास्तों पर बर्फ, मकानों, दुकानों पर बर्फ, बिजली गुल हो चुकी है, नलों में पानी जम चुका है, अस्पताल, स्कूल तक जाना लोगों के लिए मुहाल हो गया है। बस हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, बाकी सब कुछ ठप हो चुका है। आपको ये तस्वीरें हम वैष्णो देवी की दिखा रहे हैं। देखिए, हर तरफ जो पूरा सड़क मार्ग है किस तरह से बर्फ से पटा हुआ है। एक मोटी चादर बर्फ की आपको पूरे इलाके में, इस पूरे धाम में, वैष्णो देवी धाम में आपको नजर आएगा। पूरा जो मंदिर परिसर है वो बर्फ से ढक चुका है। वो इलाका, वो रास्ता जहां पर श्रद्धालु जहां से आते जाते हैं, वहां पर देखिए किस तरह से बर्फ की ये मोटी चादर बिछ गई है। और ये तस्वीरें जो हैं वो अनंतनाग के आसपास की है, जहां पर देखिए किस तरह से बर्फ की मोटी चादर कई कई इंच तक यहाँ पर, चूंकि स्नोफॉल, बर्फबारी यहाँ पर हुई है, तो कई कई इंच तक यहाँ पर बर्फ जो है वो जम चुकी है। रास्ते पर पूरी तरह से बर्फ ही आपको नजर आएगा, लेकिन जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं इस मौसम का। खास करके ये वो लोग होते हैं जो कि मैदानी इलाकों में रहते हैं, उनके लिए इससे बेहतर, इससे सुंदर पल कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मैदानी इलाकों में बर्फ दिखना दुर्लभ है। ऐसे में खास करके लोग, पर्यटक पहाड़ी इलाकों में जाते हैं बर्फ का मजा लेने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए। और अनंतनाग में ये नजारा हालांकि बेहद खूबसूरत लगता है देखने में, लेकिन जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनके लिए परेशानी का सबब। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पर्यटक मौसम का लुत्फ ले रहे हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं। हालांकि बहुत लोग नहीं हैं, क्योंकि कोविड भी है और कोरोना के मद्देनजर भी बहुत लोग नहीं आ जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए आपको ऊपर से जो एरियल व्यू एक तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं, उसमें आपको हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। तस्वीरें बेहद खूबसूरत। ये देखिए, पहाड़ों की चोटियों पर भी आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। उत्तराखंड के चमोली की ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। हालांकि यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए ये समय काफी मुश्किलों भरा, लेकिन ये औली की तस्वीरें जो कि स्कीइंग के लिए बेहद मशहूर है, न सिर्फ हमारे देश बल्कि विदेशों से भी लोग इस मौसम में आते हैं, क्योंकि स्कीइंग तभी हो सकती है, या फिर आइस से जुड़े जितने भी स्पोर्ट्स हो सकते हैं वो इसी मौसम में हो सकते हैं, जब कई इंच तक बर्फ जम जाती है, उसके बाद वो सख्त हो जाती है, और उसके बाद इस तरह के विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिसके लिए विशेष करके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंतजाम करता है। और न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी लोग
यहां पहुंचते हैं।